दोस्तों, वो रात थी 14 नवंबर की। चंद्रपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर पुराना बस स्टैंड। घड़ी में रात के ठीक 11:55 थे जब आखिरी बस ने लंबी सांस छोड़ी और अंधेरे में खो गई। राहुल नाम का एक नौजवान हाथ में छोटा सा बैग लिए स्टैंड पर अकेला खड़ा था। उसके गांव का नाम था काली खोह। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाली सड़क रात में खुद ब खुद मुड़ जाती है। पर राहुल को जल्दी थी। उसकी मां बहुत बीमार थी। फोन पर आवाज आई थी, बेटा जल्दी आ, शायद आखिरी सांसें बची हैं। बस नहीं मिली तो राहुल ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। सड़क दोनों तरफ घने जंगल से घिरी थी। चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। सिर्फ कभी कभी बिजली कौंधती और पेड़ों की डरावनी परछाइयां सड़क पर नाचने लगती थीं। डरावना म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ता है। चलते चलते राहुल को लगा कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। पैरों की आहट, कभी दाएं कभी बाएं। वो रुकता तो आहट भी रुक जाती। वो फिर चलता तो फिर वही ठक 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 ठक। अचानक हवा में एक अजीब सी मीठी सड़ंद फैली, जैसे कोई पुराना मांस कई दिनों से धूप में पड़ा हो। राहुल ने नाक पर रुमाल रखा और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, पर कपड़े इतने गंदे कि काले पड़ गए थे। उसके सामने जमीन पर कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे हड्डियां, और उन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। राहुल का दिल जोर से धक किया। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, अब बाबा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे अंदर कुछ नहीं बचा हो। मुंह से आवाज आई पर होंठ नहीं हिले। भूख लगी है बेटा, बहुत दिनों से भूख लगी है। राहुल ने बैग खोला। उसमें मां के हाथ की 2 रोटी और आलू की सूखी सब्जी बची थी। उसने थैला आगे बढ़ाया। ले लो बाबा, ये खा लो। बूढ़ा हंसा। हंसी इतनी डरावनी थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। ये नहीं खाता मैं, मुझे तो कुछ और चाहिए। कहते हुए उसने जमीन पर पड़े उस चीज को उठाया। अंधेरे में ठीक नहीं दिख रहा था, पर जब बिजली कौंधी, राहुल की चीख निकल गई। वो कोई जानवर की हड्डी नहीं थी, वो इंसान का हाथ था, सड़ता हुआ, कीड़े पड़ रहे थे। राहुल भागा। पैर लड़खड़ा रहे थे पर वो रुका नहीं। पीछे से वही हंसी गूंज रही थी, दूर तक, दूर तक। किसी तरह आधी रात को वो कालिको गांव पहुंचा। गांव बिल्कुल खामोश, एक भी कुत्ता नहीं भौंका। राहुल सीधा अपने पुराने मकान की ओर दौड़ा। दरवाजा खटखटाया। अंदर से मां की कमजोर आवाज आई, कौन है? मैं हूं मां, राहुल। दरवाजा खुला। मां ने उसे गले लगा लिया, पर मां का शरीर बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ। मां, तू इतनी रात को कैसे आया? राहुल ने सारी बात बताई। मां का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बेटा, वो बूढ़ा, वो कोई इंसान नहीं था। ये गांव 50 साल पहले बाढ़ में डूब गया था। सब मर गए थे, सिर्फ एक आदमी बच गया था, गांव का चौकीदार। लोग कहते हैं उसकी लाश कभी नहीं मिली। वो आज भी उसी सड़क पर भटकता है, भूखा, हमेशा भूखा। राहुल ने हंसने की कोशिश की। मां, तुम पुरानी कहानियां सुना रही हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मां ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ अभी भी बर्फ जैसा ठंडा था। बेटा, तूने जिसे रोटी दी वो मेरे लिए लाया था ना? राहुल सहम गया। हाँ मां, तुम्हारे लिए तो। मां ने धीरे से मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसानी वाली नहीं थी। तू बहुत दिन बाद आया है बेटा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से। आवाज धीरे धीरे डरावनी हो जाती है। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ मां की आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल सफेद।
राहुल चीखा पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। लंबा डरावना म्यूजिक, फिर अचानक खामोशी। सुबह गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ राहुल का बैग मिला और दीवार पर खून से लिखा था, मैंने वादा निभाया, मैंने सड़ा हुआ नहीं खाया, अब ताजा खा रहा हूं। तब से काली खो की उस सड़क पर कोई पैदल नहीं जाता। लोग कहते हैं अगर रात में कोई बूढ़ा रोटी मांगे तो मत देना, क्योंकि जिसे तुम रोटी दे रहे हो शायद वो तुम्हारी मां ना हो। और अंत में डरावना हंसी का साउंड, फिर पूरा म्यूजिक बंद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सच लगी तो आज रात अकेले बाहर मत निकलना। कहीं आप भी किसी को रोटी न दे बैठो जो सालों से भूखा बैठा हो। अगर रोंगटे खड़े हो गए हों तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना, मैं डर गया। अगली कहानी और भी डरावनी आएगी। तब तक अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, या कहूं सावधान रात्रि। एंड स्क्रीन म्यूजिक।